नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। बहुत बहुत स्वागत है डियर फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, दिल्ली पुलिस, पटवारी स्टेट पुलिस, ग्राम सचिव, यूपी पुलिस, सीटेट, एसटेट, आरटेट या कोई भी फोर्स का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, स्टेट लेवल पर डियर फ्रेंड्स आपका कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके लिए बड़े ही यूजफुल और बड़े उपयोगी रहने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किन के शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी? मुगल चित्रकारी किन के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जहांगीर रहेगा आपका राइट आंसर। सेकंड है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कब की थी? तो राइट आंसर का ऑप्शन सी 1608 में। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में स्थापित की थी। नेक्स्ट है आपका, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का जो सेकंड संस्थापक था वो कौन था डियर फ्रेंड्स? बालाजी विश्वनाथ। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किनका था? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है डियर फ्रेंड्स? अकबर का रहा है। किसका? अकबर का। सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किन के अनुशंसा पर पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है वो किन की अनुशंसा पर पड़ी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार थे वो कौन थे डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है डियर फ्रेंड्स। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा? तीसरी और जो चौथी योजना थी उसके मध्य में, उसके बीच में कितने वर्ष की योजना अवकाश रहा? ऑप्शन सी 3 वर्ष का, 3 इयर्स का। सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी सथलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी सथलीय सीमा निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा? इन चारों में से समुद्र पर भारत का जो सबसे निकटतम पड़ोसी देश है वो आपने बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका है डियर फ्रेंड्स। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 13, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी? हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी 6100 मीटर। बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखिएगा, नेक्स्ट किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन सी अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हीलियम। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है डियर फ्रेंड्स? हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? 8% होता है, 8% होता है। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, किस गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है? कौन सी गैस है जिसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है? ऑप्शन बी ओजोन होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अर्धसूत्री विभाजन होता है जो उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है? आधी होती है डिस्टेंस। ए रहेगा आपका राइट आंसर। 18 देखिएगा, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर जाते हैं? वो कौन सा बल है जिसके कारण ब्लैक बोर्ड पर जो अक्षर लिखे होते हैं वो अक्षर उभर जाते हैं डिस्टेंस? ऑप्शन बी
आसंजक बल बी होगा आपका राइट आंसर। 19 देखिएगा, 19 है पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? पीतल के जो बर्तन होते हैं उस पर किसकी पॉलिश की जाती है? डियर फ्रेंड्स ऑप्शन डी निकेल, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सौपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सौपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी ओनेरोलॉजी, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है? कौन से आर्टिकल में है? समानता के अधिकार का जो संबंध है वो किस आर्टिकल से? डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? राज्यपाल को कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल के तहत क्षमादान यानी मृत्यु दंड को छोड़कर देने का अधिकार है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान यानी मृत्यु दंड सहित देने का अधिकार है? डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान के कौन से भाग में संविधान प्रक्रिया का वर्णन है? डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी भाग बी सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? कौन से आर्टिकल से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 266 1 ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका लोकसभा निधि का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? लोकसभा निधि का संबंध कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल से है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 266 2 बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आकस्मिक निधि का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? आकस्मिक निधि का संबंध कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल से? डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी अनुच्छेद 267 आर्टिकल 267 सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए लियोन्स ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो एकमात्र महिला अध्यक्ष है वो है डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी डॉक्टर सुशीला नायर, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के जो लेखक है वो है डियर फ्रेंड्स मैथिली शरणगुप्त, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका बुडोपेस्ट किस नदी के तट पर बसा? बुडोपेस्ट कौन सी नदी के तट पर बसा है? डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी जेन्यूब, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो कौन से जो टोटल क्षेत्र है जिनमें दिए जाते हैं? तो राइट आंसर का ऑप्शन बी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, डियर फ्रेंड्स 6 में, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? निम्नलिखित में से जो मलयालम है वो कौन से राज्य की राजभाषा है? डियर फ्रेंड्स वो है डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरल की है। किसकी है? केरल की है, तो ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा 34 क्वेश्चन है तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? तीसरे अंपायर नियम के जो प्रथम पहले शिकार बल्लेबाज थे वो कौन थे? डिस्टेंस ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या का जो मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? डिस्टेंस ऑप्शन डी सरयू, डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 36 आपका भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? भारत रत्न पुरस्कार देने की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 1954 1954, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे? नीरू स्वामी पिल्लई का जो संबंध है वो किससे है? डियर ऑप्शन सी नाथसावरम, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। कौन से में? उत्तराखंड, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट देखिएगा दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा है? डियर ऑप्शन सी यमुना, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कटक किस नदी के किनारे बसा है? डियर कटक, ऑप्शन डी महानदी के, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? कौन सा संग्रहालय? डियर ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था?
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का जो सबसे प्रभावशाली राजा था वो कौन था डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सातवाहन। सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 43 है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा है, जो तारीफ है, वो किसने की है? ऑप्शन बी हरिशेन ने की है। किसने? हरिशेन। बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक सुप्रसिद्ध कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास। ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? अजंता की जो गुफाओं हैं उनमें जो चित्र है वो किस वंश के काल के हैं डियर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गुप्त वंश। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था? 1995 में हुआ था, 1995 में हुआ था। ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 47 भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? ऑप्शन सी तृतीयक। सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग है डिस्टेंस? वो है ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व का जो सबसे महंगा शहर है वो है ऑप्शन डी टोक्यो। डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के कौन से मंडल से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन सी आयन मंडल। सी होगा आपका राइट आंसर। तो डिस्टेंस ये थे आज के आपके जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्टेंस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डिस्टेंस सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।